अब देखो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस में हम बात करेंगे कि जो कौन सा हार्मोन है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है मेटामॉर्फोसिस के लिए, ठीक है, और वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हमें पता है मेटामॉर्फोसिस के लिए जो मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज आपके पास थायरोक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे, तो देखो ये जो आपके पास फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग में जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, जो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड होता है, मतलब जो मैक्सिमम कंट्रोल है जिसके पास, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सेम वे में जो क्या है फ्रॉग है, ठीक है, वहां पे भी सेम प्रोसेस होगी, जिसको कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस मेन ऑर्गन है, जैसे हम अपने में पढ़ते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वहां से सिग्नल आता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे चल के क्या करती है, डिफरेंट हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी डिफरेंट हार्मोन रिलीज करेगी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, डिफरेंट हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, सेम वे में हम किस में पढ़ेंगे, फ्रॉग में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, उसके पास सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, अब ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस की, ठीक है, बेसिकली ये दो टाइप के आपके पास हार्मोन रिलीज करती हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ठीक है, PIF शॉर्ट में। ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या रिलीज करेंगी, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, दो फैक्टर रिलीज करती हैं, एक को हमने क्या बोल दिया, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, और दूसरा हो गया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, ये जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन को। ठीक है, इनहिबिट, ठीक है, इनहिबिशन फैक्टर है तो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोलैक्टिन का रोल है वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन कहीं ना कहीं हेल्प करता है मेटामॉर्फोसिस में। ठीक है, तो अगर ये क्या कर रहा है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रहा है, मतलब एक्टिविटी को क्या कर रहा है, ये स्टॉप कर रहा है प्रोलैक्टिन की, तो ये क्या करेगा, इसका फंक्शन होता है डिले मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लार्वल स्टेज बने और सीधा ही क्या बन जाए, एडल्ट बन जाए। तो जब तक सारे ऑर्गन फॉर्म नहीं होते हैं तब तक मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिले करता है मेटामॉर्फोसिस को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और जो दूसरा फैक्टर है जिसको हमने क्या बोला, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, या इसको हम क्या बोल देते हैं, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, थायरोट्रोपिन बोल दो या थायराइड। ठीक है, शॉर्ट में इसको TRF बोल देते हैं। ठीक है, अभी जो TRF है वो किस पे एक्ट करता है, वो एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ से रिलीज करवाएगा हार्मोन दैट इज द TSH। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये एक्ट करेगा फ्रॉग की थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और फ्रॉग के थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके वहां से क्या करेगा, ये थायराइड हार्मोन रिलीज करवा देगा, थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है, एक T3 और T4 हार्मोन लिखा है ना, हार्मोन। ठीक है, तो हमने क्या बोला, थायराइड ग्लैंड कितने हार्मोन, दो हार्मोन रिलीज करती है, T3 एंड T4। ठीक है,
T3 हार्मोन क्या होता है? थायरोट्रोपिन, ठीक है, और ये हो जाएगा थायरोट्रोपिन, ठीक है। तो T3 और T4 हार्मोन क्या करवाएगी? रिलीज करवाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोलैक्टिन होता है वो क्या करता है, किस पे एक्ट करता है? जो प्रोलैक्टिन होगा वो किस पे एक्ट करेगा? वो बेसिकली यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। और वो भी किस पे एक्ट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और वहां से जो इनहिबिटिंग हार्मोन जो रिलीज होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करेगा? डिले करेगा मेटामॉर्फोसिस को, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड इसके एक्शन को क्या कर देगी? जो PIF है इसके एक्शन को जब स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा? मतलब इसका मतलब हुआ कि जब प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या हो गया? स्टॉप हो गया, तो मतलब मेटामॉर्फोसिस होनी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देगी TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जो फर्दर एक्ट करेगा फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, और जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन रिलीज करवाएगी, ठीक है। दैट इज T3 एंड T4, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होने लग जाएगा? धीरे धीरे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाएगी, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्ड होने लग जाएंगे, ठीक है। अब हम फंक्शन देखेंगे कि जो T3 हार्मोन है और जो T4 हार्मोन है वो करते क्या है, ठीक है। आपको समझ आ गया रेगुलेशन कैसे चलेगी? यस मैम। ठीक है, और यहाँ से फीडबैक सिग्नल मिलेगा, है ना, ठीक है। यहाँ से थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? फीडबैक सिग्नल देगी, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ टेडपोल रिस्पॉन्स। और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड बनने के लिए जैसे हमारे केस में क्या चाहिए होती है? आयोडीन चाहिए होती है ना, ट्राई आइडो है, यहाँ पे भी टेट्रा आइडो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आयोडीन चाहिए होती है, जो वाटर में डिसॉल्व्ड आयोडीन है, ठीक है। वो क्या करती है? उसको जो टेडपोल होगा वो कंज्यूम करेगा, तो उसके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। थायरोक्सिन क्या करेगा? मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर वाटर में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगी, डेफिशिएंसी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट बात करती हूँ टेडपोल रिस्पॉन्स to T3 and T4 in different ways. टेडपोल अलग अलग तरीके से T3 और T4 के लिए क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो बेसिकली 3 वेज में क्या होता है? ये रिस्पॉन्स करता है। फर्स्ट होता है ग्रोथ, ठीक है। सेकंड होता है डेथ, मतलब कुछ ऑर्गन्स की क्या होगी? ग्रोथ होगी, कुछ जो और पार्ट्स नहीं चाहिए होंगे उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड यहाँ पे रीमोल्डिंग की, कुछ जो होंगे उनमें क्या होगी? थोड़ी बहुत रीमोल्डिंग, ठीक है। फर्स्ट है ग्रोथ, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी? ग्रोथ की, ठीक है। ग्रोथ में क्या आएगा? देखो, टेडपोल के पास टेल होती है तो उसके पास लिम्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है, और उसके पास फिन होता है, टेल फिन, ठीक है। तो अडल्ट में क्या चाहिए? मेटामॉर्फोसिस क्यों होगी? क्योंकि अब क्या चाहिए? जब मेटामॉर्फोसिस होगी तो अडल्ट के पास तो लिम्ब्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ किसकी होगी? द लिम्ब्स की ग्रोथ होगी, लिम्ब्स, ठीक है। उसके अलावा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड आईलिड, ठीक है। हमने क्या बोला? जो फ्रॉग होता है उसकी जो आईज होती हैं वो कैसे होती हैं? बल्जिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे आईलिड इमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है? ग्रोथ वाले चेंजेस हैं। क्या हो रहे हैं? सब में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, फॉर्मेशन हो रही है चीजों की, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं T3,
ठीक है। जो T3 हार्मोन है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है प्रोलाइफरेशन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स। ठीक है, वो क्या करेगा, नए न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। जो भी नया ऑर्गन बनेगा उसको क्या करेगा, जो न्यूरॉन्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना सिग्नलिंग के, बिना आपके पास न्यूरॉन के कंडक्शन के क्या होता है, कोई भी चीज प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो सेम वे में इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, T3 इंड्यूस द प्रोलाइफरेशन। प्रोलाइफरेशन मतलब फॉर्मेशन करता है वो, ठीक है, प्रोलाइफरेशन ऑफ न्यूरॉन्स टू प्रोड्यूस दीज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर के प्रोडक्शन के लिए जो न्यूरॉन्स जो सिग्नल भेजेगा वो कौन सा हार्मोन भेजेगा, T3 हार्मोन भेजेगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, ब्लॉक कर दें मान लो, ठीक है, अगर T3 ना हो, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंटली क्या किया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए T3 को, ठीक है, तो क्या होगा, नो प्रोलाइफरेशन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यू न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो भाई सिग्नल नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर पार्ट्स को सिग्नल नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, पैरालिसिस ऑफ लिम्स, के जो लिम्स हैं वो वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मेशन तो होगी तो वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्या होगा, देखो अगर मैं किसकी बात करती हूँ, टेडपोल की बात करती हूँ, तो एक बात आपको पता होगी, यहाँ पे मैं दो बातें करती हूँ, एक मैं टेडपोल की बात कर रही हूँ, टेडपोल, ठीक है, और एक है अडल्ट ब्लॉक। ठीक है, देखो जो टेडपोल होता है ना, ऐसे बना रही हूँ मैं, थोड़ा रैंडम सा स्ट्रक्चर, मेरे से अच्छा तो नहीं बनेगा। ऐसे होता है, फिश लाइक क्रिएचर होता है, ऐसे पूंछ होती है उसके ना, ऐसे होता है टेडपोल। और इसकी जो आईज होती है ना, इधर को होती है, साइड को होती है, लेटरल आईज होती है। टेडपोल के पास कौन सी आईज होती है, लेटरल साइड पे होती है इसकी आईज। ठीक है, वहीं पे अगर हम फ्रॉग की बात करें, ठीक है, तो फ्रॉग की जो आईज होती है वो कहाँ पे होती है, फ्रंट में होती है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अगर T3 ब्लॉक हो जाएगा तो आईज मूव टू द फ्रंट ऑफ द हेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल लेटरल पोजीशन। ठीक है, तो ऐसे तो क्या होना था उनको, जब लार्वल स्टेज से कहाँ जाना था, अडल्ट में जाना था, तो आईज मूव कर जाएंगे लेटरल पोजीशन से फ्रंट में। ठीक है, बट वो प्रोसेस फिर नहीं हो पाएगी। समझ गए? यस मैम। ठीक है, थर्ड क्या होगा, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो ऊपर वाले फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं खाना तो चखते, ऐसे लिख देती हूँ मैं, आइस फुल को खाना, डू नॉट मूव टू द फ्रंट। मैं खा लूंगी फ्रॉम देयर ओरिजिनल लेटरल पोजीशन। ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल लेटरल पोजीशन से, लेटरल पोजीशन, ठीक है, साइड में है, लेटरल पोजीशन से वो आगे फ्रंट में एंटीरियर साइड पे नहीं आ पाएंगे, एंड हेड के जो एंटीरियर रीजन है उसमें नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ये फंक्शन समझ आया आपको? ठीक है, तो मेनली जो T3 है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा भी T3 बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे ये इंड्यूस करवाता है न्यू सेट ऑफ प्रोटीन को। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, और T3 क्या करवाता है, न्यू ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करवाता है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू, कोमल गा के लिखते हैं मैंने, मिर्ची है, फॉर्मेशन करवाता है इसको खा लो। न्यू ऑर्गन्स की। ठीक है, सेकंड में बात करती हूँ यहाँ पे डेथ की। हमने क्या बोला, 3 स्टेजेस हैं। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, डेथ की। डेथ का मतलब क्या हुआ, डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन। ठीक है, जो ऑर्गन होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डीजनरेशन ऑफ, जैसे टेल होते हैं, ठीक है, लार्वा के पास टेल होती है, अडल्ट के पास नहीं होती है। ठीक है, तो डीजनरेशन ऑफ टेल। ठीक है, एंड गिल्स भी क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो हार्मोन है थायराइड हार्मोन, ठीक है, मेनली देखो फ्रॉग में मेनली जो हार्मोन फंक्शन करता है दैट इज द T3 हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पे जो T3 हार्मोन है वो क्या करवाएगा, इंड्यूस करवाएगा मसल सेल टू गो एपोप्टोसिस, ठीक है। T3 इंड्यूस मसल सेल्स टू अंडरगो एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस हमने पढ़ा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। मतलब क्या करेगा, जो T3 हार्मोन है वो इंड्यूस करवाएगा, जैसे टेल वाले सेल्स हैं, ठीक है, जो गिल वाले जो एरिया है वहां पे क्या इंड्यूस करवाएगा कि वो जो मसल सेल्स हैं वो अपने आप ही क्या हो जाए, उनकी प्रोग्राम्ड, ठीक है, सेल डेथ को क्या करवाएगा, इंड्यूस करवाएगा, क्योंकि इनका फंक्शन ये इन्होंने डीजनरेट हो जाना है तो उनको क्या करवाएगा, उनकी डेथ करवाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लेटर द टेल मसल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सेल्स इनको खा जाएंगे, इन मसल्स को क्या कर जाएंगे, कंज्यूम कर जाएंगे, जो फ्रॉग के ब्लड में होंगे, जैसे फैगोसाइटोसिस जो सेल्स होती हैं, ठीक है, फैगोसाइटिक जो सेल्स होंगी वो क्या कर जाएंगी, इन मसल सेल्स को कंज्यूम कर देंगी, ठीक है। तो लेटर एज अ रिजल्टेंट क्या होगा, लेटर द टेल मसल्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो कुछ जो मसल्स हैं मसल सेल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी, ठीक है, और जो रिमेनिंग होंगी वो फैगोसाइटोसिस की हेल्प से वो क्या हो जाएंगी, सारी कंज्यूम हो जाएंगी या डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो लार्वल आरबीसीज होती हैं, ठीक है, हमने क्या बोला था कि जो लार्वल हीमोग्लोबिन होगा वो रिप्लेस्ड हो जाएगा अडल्ट हीमोग्लोबिन से, सेम वे में, तो ऐसे ही है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, जो लार्वल आरबीसीज हैं आर डिस्ट्रॉयड by macrophages in the spleen and liver, ठीक है, एंड नई सेल्स क्या होंगी, फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जहाँ पे हम बात करें ग्रोथ की बात कर रहे हैं वहां पे क्या हो रही है, नई चीजें बन रही हैं, और जहाँ पे हम डेथ की बात कर रहे हैं तो वहां पे चीजें क्या हो रही हैं, डीजनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, डीजनरेशन होने लग जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस क्या होगा, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस जो टेडपोल हीमोग्लोबिन है, टेडपोल हीमोग्लोबिन उसको रिप्लेस्ड कर दिया जाएगा, इज रिप्लेस्ड बाय एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसके क्या, उसमें क्या फीचर होता है, जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है बेसिकली उसमें कैपेसिटी होती है कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ स्लोली कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे कंबाइंस विद ऑक्सीजन स्लोली, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ स्लोली बाइंड करेगा बट एंड रिलीज मोर रैपिडली, ठीक है, बट टिश्यू में इसको मोर रैपिडली क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इतनी बात क्लियर है, यस मैम, ठीक है। तो ये फंक्शन करने लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीमोल्डिंग की, थर्ड आ जाएगा हमारे पास रीमोल्डिंग, थर्ड हम बात करेंगे किसकी, रीमोल्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो लेंथ होगी लार्वल इंटेस्टाइन की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। देखो रीमोल्डिंग में क्या है, ऑर्गन बिल्कुल ना तो डिजनरेट हो रहा है ना ही उसकी फॉर्मेशन हो रही है, या तो उसका क्या हो रहा है, या तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही है या तो कम हो जा रही है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या बोला था कि जो टेडपोल है
ठीक है। जो लार्वल स्टेज है टेडपोल है वो है हर्बीवोर, ठीक है। और जो अडल्ट है वो है कार्निवोर, ठीक है। और हमें पता है कार्निवोर की जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है और हर्बीवोर की जो इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी रीमोल्डिंग होगी, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन, द लेंथ ऑफ लार्वल इंटेस्टाइन is reduced for adult कार्नि, ठीक है। अडल्ट कैसा होगा, कार्निवोरस होगा, ठीक है। तो अडल्ट की कार्निवोरस डाइट होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, जो लार्वल जो इंटेस्टाइन थी जो बहुत लंबी थी वो क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो न्यू न्यूरॉन्स होंगे वो ग्रो करेंगे, ठीक है। एक तो क्या होगा, न्यू न्यूरॉन्स ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन होगी ईयर में, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ ईयर, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या है, टिम्पैनम फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। टिम्पैनम जिसको हम इंटरनल ईयर बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे भी। एंड मिडल ईयर डेवलप होने लग जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। उतना डेवलप हो टेडपोल में नहीं था बट अडल्ट में होगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्कल की शेप है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। शेप ऑफ स्कल क्या होगा, चेंज हो जाएगी, मतलब उसमें रीमोल्डिंग हुई है, उसमें चेंज आया है, ठीक है। ना तो पूरा डिजनरेट हुआ है ना ही वो पूरा फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस में उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो ये सारी प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। साथ में एक और चीज पढ़ी थी कि लीवर में क्या होता है, लीवर में एंजाइम्स की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, एंजाइम की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लीवर किसकी फॉर्मेशन करने लगेगा, यूरिया। मतलब लीवर के अंदर कौन सा साइकिल चलेगा, ऑरेंथिन साइकिल चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अडल्ट है, ठीक है, अडल्ट कैसा होता है, यूरियोटेलिक, ठीक है। और जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, वो कैसा है, अमोनोटेलिक है, तो वहां पे यूरिया साइकिल नहीं चलती, तो इसमें क्या हो जाएगी, रीमोल्डिंग हो जाएगी। ये प्रोसेस है उसमें क्या होगा, थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ये जो एडल्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे हैं, उसने कौन से इन्वायरमेंट में रहना है, ठीक है, कैसे उसने सर्वाइव करना है, इसमें क्या हो गई, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये जो जितने भी हमने चेंजेस पढ़े वो किसकी वजह से हो रहे हैं, T3 हार्मोन्स की वजह से होते हैं मेनली इसमें चेंजेस, और T3 हार्मोन की फंक्शनिंग में थोड़ा बहुत T4 हार्मोन क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी सिग्नल कैसे एक्ट करते हैं, इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम एक टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज द टेराटोजेनेसिस। खुद जाके लो। ठीक है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो समझ गए ना आप, कि जो लार्वा होगा वो डायरेक्ट अब किसमें चेंज हो जाएगा, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। जब उसमें मेटामॉर्फोसिस हो गई और सारे ऑर्गन फॉर्म हो गए तो चेंज हो जाएगा अडल्ट में, ठीक है। और जो अडल्ट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, और लार्वा क्या था, कंपैरेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन थी लार्वा में, और अडल्ट कॉम्प्लेक्स था, इसलिए इसको क्या बोल दिया, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, इसको बोल दिया प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो हमारे पास मेटामॉर्फोसिस में एम्फीबियन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। टेराटोजेनेसिस क्या होती है, टेराटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो क्या करती है, बर्थ डिफेक्ट काउज करती है, ठीक है। मतलब जो मदर है, मदर के जो एम्ब्रियो है, ठीक है, मदर के जो स्टमक में, वूम्ब में जब आपके पास क्या है, बेबी है, तो उस केस में क्या होगा, जो बेबी है उसमें डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेराटोजेनेसिस। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं,
teratogenesis is the creation of deformed organism. ठीक है, डिफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहा है या फॉर्म हो रहा है, दरवाजा बंद करो बेटा मुन्ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? टेराटोजेनेसिस बोल देते हैं। ठीक है, और जो एजेंट टेराटोजेनेसिस काउज करते हैं उनको हम बोलते हैं टेराटोजन। ठीक है, बेचारे को दिया था वो खाना खा रहा था बैठ। एजेंट्स बंद करो, उसको मैंगो लेके आया आपा काउजिंग अच्छा teratogenesis are called, उनको हम बोलेंगे टेराटोजन। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, क्या डॉक्टर बोलते हैं, या फिर आपने ऐसे भी सुना होगा कि क्या होता है, कोई भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करती है फीमेल, कोई भी ऐसे अननेसेसरी मेडिसिन नहीं खा सकती है। ठीक है, कि हाँ फीवर आया या दर्द हो रही है थोड़ी बहुत तो कोई भी मेडिसिन खा ली, नहीं। या फिर जो फीमेल है, ठीक है, वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जो अल्कोहल है वो टेराटोजन की तरह एक्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन जो डिफेक्ट फॉर्म कर सकती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेराटोजन बोलेंगे। या फिर एक्सरे, एक्सेसिव एक्सरेज की रेडिएशन के अंडर अगर फीमेल आ रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब भी क्या हो सकता है, उसका जो फिटस है उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी पैदा हो सकती है। तो वो जो एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से टेराटोजेनेसिस होती है, मतलब जो बेबी होगा बिफोर बर्थ से पहले ही उसमें कोई ना कोई क्या हो जाएगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी, तो उनको हम बोलेंगे टेराटोजेंस। ठीक है, तो कोई भी एजेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ टेराटोजन क्या है। ठीक है, एक तो क्या कर रहा है, वो टेराटोजेनेसिस काउज कर रहा है, उसको हमने टेराटोजन बोल दिया। ठीक है, वो कोई भी एजेंट हो सकता है। ठीक है, एनी एजेंट दैट फिजिकली, इतना कुछ दे दिया उसको, any agent that physically, chemically alter the developmental process जो आपके पास ऐसा एजेंट जो बेबी की डेवलपमेंटल प्रोसेस को क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है, एंड प्रोड्यूस अ डिफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और कैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है? डिफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बच्चा होगा उसमें कोई ना कोई क्या होगी, डिफॉर्मिटी होगी, उसको हम क्या बोल देते हैं? टेराटोजन बोल देते हैं। कौन? ठीक है, तो ये जो टेराटोजेंस होते हैं वो कैसे एजेंट है? एक्सोजेनस एजेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी टेराटोजन है, ठीक है, वो बाहर से एक्सटर्नली एजेंट के एक्सपोजर में जब आते हो, तो इसलिए कैसे एजेंट है, ये बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही है इनको। ठीक है, एक्सोजेनस एजेंट है। ठीक है, और ये जो एक्सोजेनस एजेंट है वो क्या कर रहे हैं? काउज बर्थ डिफॉर्मिटी। ठीक है, या फिर बर्थ डिफेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं उसको काउज कर रहे हैं, तो उनको हमने बोल दिया टेराटोजन। ठीक है, अब जो मोस्ट टेराटोजन होते हैं वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग सर्टेन क्रिटिकल टाइम। ठीक है, तो इनका क्रिटिकल टाइम फ्रेम वर्क होता है जिसमें क्या होती है, सीवियरिटी होती है कि बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेराटोजन produce their effect during certain time frame। ठीक है, अब वो जो टाइम फ्रेम है वो क्या है? ठीक है, ये जो टाइम फ्रेम है उसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट।
ठीक है। फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है। सेकंड जो टाइम होता है दैट इज द फीटल पीरियड, फीटल पीरियड, ठीक है। अब देखो जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है, ठीक है, टू द एंड ऑफ वीक 8, ठीक है, कहाँ तक, टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग जो टाइम है, ठीक है, टू द एंड ऑफ 8 वीक, ठीक है। और जो रिमेनिंग यूट्रो पीरियड है उसको हम बोलते हैं फीटल पीरियड, ठीक है, रिमेनिंग पीरियड, ठीक है। 8 वीक के बाद जो रिमेनिंग पीरियड रहेगा, रिमेनिंग यूट्रो, यूट्रो मतलब यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो गई है क्योंकि, तो इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग यूट्रो पीरियड, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो ट्रेटोजन का इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है कि कब वो क्या करेगा, एम्ब्रियो को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, सॉरी, ठीक है। तो उसके दो टाइम पीरियड होते हैं, एक को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, जब अर्ली क्या करता है कोई ट्रेटोजन इम्पैक्ट करता है या अफेक्ट करता है बेबी को, ठीक है। और एक जो लास्ट वाला फेटल पीरियड जो रिमेनिंग यूट्रस डेवलपमेंट में वो क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन फॉर्म्ड, कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या बनते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, मैंने कुछ दिया था बेचारी को। अच्छा, ऑर्गन फॉर्म्ड, ठीक है। जबकि अगर मैं किसकी बात करती हूँ, फीटल पीरियड की बात करती हूँ, तो फीटल पीरियड में जनरली क्या होता है, ग्रोथ एंड मोल्डिंग होती है, ठीक है। फीटल पीरियड में क्या हुआ है, ऑर्गन तो बन गए लेकिन उसमें ग्रोथ होगी एंड ऑर्गन को स्पेसिफिक लोकेशन वगैरह, ठीक है, तो उसमें मॉडिफिकेशन या मॉडलिंग बोल देते हैं जिसको, ठीक है। तो इनमें वाह, ग्रोथ एंड जो मॉडलिंग पीरियड है, ठीक है, वो है फीटल पीरियड, और जहाँ पे नए ऑर्गन्स बन रहे हैं उसको हम बोल देते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है। तो जो मैक्सिमम फीटल सस्पेक्टेबिलिटी होती है, ठीक है, वो होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम फीटल सस्पेक्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब इस टाइम पे जो एम्ब्रियो होता है बहुत प्रोन होता है जो टेट्राजन्स हैं उनके लिए मोर प्रोन होता है, इसलिए इनिशियल पीरियड्स को में ज्यादा सावधानी बरतते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसका भी क्या होता है, फिक्स टाइम होता है बिटवीन, जो मोर सीवियरिटी होती है बिटवीन वीक 3 एंड 8, ठीक है। इसके बीच बीच में क्या होता है, मोस्ट सस्पेक्टेबिलिटी होती है कि जो आपके पास टेट्रानोजन है वो बेसिकली क्या कर सके, इम्पैक्ट कर सके, अफेक्ट कर सके एम्ब्रियो को, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको, समझ आई मेरी बात? यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और रखेंगे याद, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली फॉर्म होता है एंड वो इज कॉन्स्टेंटली फॉर्म, मतलब पूरे टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द डेवलपमेंट क्या रहेगा, सस्पेक्टेड ही रहेगा, ठीक है। मतलब नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ constantly formed and remain suspected throughout development, ठीक है। जब तक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है तब तक क्या रहेगा, वो सस्पेक्टेड रहेगा, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। कितनी बात क्लियर है आपको? यस मैम।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं काउस ऑफ, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, काउस ऑफ टेराटोजेनेसिस। ठीक है, तो काउस में हम पहले बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंट काउस होते हैं। फर्स्ट है मैटरनल हेल्थ फैक्टर, ठीक है, डिफरेंट काउस हो सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मैटरनल हेल्थ फैक्टर की। ठीक है, अगर मैटरनल मदर की जो हेल्थ है, ठीक है, अगर वो भी अच्छी नहीं है तो उसका इम्पैक्ट भी किस पे पड़ता है, बेबी पे पड़ता है। ठीक है, अंबिका जी आपको पेन विजिबल है? नो मैम। एक मिनट, अभी दिखाई दे रहा आपको पेन? नहीं मैम। इसको क्या हो गया? अभी विजिबल है आपको? नहीं मैम। इसको हम कल ही करते हैं, वो चल ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे, इसको क्या हो गया, चलते स्क्रीन